अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपकी राइटर मैं असीर मोहब्बत हो गया नावल के एपिसोड 17 लेकर हाज़िर हो चुकी है। ये एपिसोड बड़ी है। आप मुझे रोज़ कहते थे लॉन्ग एपिसोड दें, तो आज मैंने कोशिश करके आप लोगों के लिए लॉन्ग एपिसोड लिख लिया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। एक्चुअली आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूं, तो बस पता नहीं मैंने आज क्या ही लिख दी है। मुझे नहीं पता था आज मैं क्या लिख रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बाकी नावल में सॉन्ग भी है। क्योंकि अब लिखा है तो अपनी बेसुरी आवाज़ में आप लोगों को सुना दूँगी। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं नावल को। नावल नेम है मैं असीर मोहब्बत हो गया, राइटर मानिया ख़ान यानी कि मैं, एंड एपिसोड है 17। नूरे को घर लाकर दावर ने रहमान के साथ लेटा दिया था और ख़ुद सोफ़े पर जाकर लेट गया था। वो लंबा चौड़ा मर्द सोफ़े पर मुश्किल से लेटा था, मगर वो इतना थक गया था कि लेटते ही उसे नींद आ गई थी। नूरे जो रोज़ सुबह 6 बजे उठ जाती थी, आज वो भी थोड़ी देर से उठी थी। वो अपनी छोटी छोटी आँखों को अपने छोटे छोटे हाथों की मुट्ठियों से मसलती उठकर बैठी, तो खुद को किसी और जगह देख उसे हैरत हुई थी, जबकि उसी हैरत से उसके साथ उठकर बैठा रहमान उसे देख रहा था। वो भी थोड़ी देर पहले ही उठा था, मगर अपने साथ नूरे को लेटा देख वो हैरान होकर उसे देखने लगा था। मम्मा, नूरे ने इधर उधर देखते हुमैरा को आहिस्ता आवाज़ में पुकारा, मगर वो वहाँ होती तो जवाब देती। उसने 2-3 बार फिर से पुकारा, मगर कहीं से भी हुमैरा को ना आता देख उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी और वो ऊंची आवाज़ में मम्मा मम्मा कहती रोने लगी, जबकि रहमान जो उसे बुलाने ही वाला था उसके रोने पर वो डर गया था और ख़ुद भी रोने लगा। उन दोनों के ज़ोर ज़ोर से रोने से दावर जो गहरी नींद में था हड़बड़ा कर उठा था। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो दोनों? दावर अपनी नींद से बंद होती आंखों को खोलकर उनके पास बैठ पड़ जाता पूछने लगा। दावर को सामने देख नूरे के रोने को ब्रेक लगी थी। आप जहाँ ता रहे हो, ममा ताएँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो, ममा कहाँ हैं? नूरे ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखते पूछा, जबकि रहमान का रोना अभी भी जारी था। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपका बाबा हूँ और आप अपने बाबा के पास हो, दावर मुस्कुराकर कहता उसे अपनी गोद में उठा चुका था। पर आप तो मेरे दोस्त थे ना, वो मासूमियत से पूछने लगी। बेटा, मैं ही आपका बाबा हूँ, बस मैं और आपकी मम्मा किसी वजह से दूर हो गए थे, और ये देखो ये आपका भाई। दावर ने उसे प्यार से समझाते आखिर में रहमान की जानिब इशारा किया, तो रहमान को खुद को रोते हुए घूरता देख उसने आंखें बंद की थी। आह मेरा बच्चा, आप क्यों रो रहे हो? वो रहमान को पास करते बोला, मगर रहमान ने उसके हाथ झटक दिए। मुझे नहीं बात करनी आपसे, आपने मुझे तुप नहीं तरवाया, मुझे देता भी नहीं। मुझे नहीं बात करनी आपसे, आपने मुझे चुप भी नहीं करवाया, मुझे देखा भी नहीं। वो अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू साफ करता बोला, जबकि नूरे हैरानगी से उसको देख रही थी। अरे नाराज़गी छोड़ो मेरे जिगर, और बहन से मिलो। ये देखो तुम्हारी बहन आई है घर और तुम उसे रो रो कर दिखा रहे हो। दावर उसे ज़बरदस्ती अपने पास गोद में बिठाता बोला, और नूरे रहमान दोनों ही अब उसकी गोद में बैठे थे। मेरी तो कोई बहन नहीं है, मेरी तो कोई बहन नहीं है, वो सूसू करता बोला। बहन ही है तुम्हारी, बस तुम्हारी माँ के पास थी, वो उसके गाल चूमता बोला, जबकि मम्मा का नाम सुन नूरे का रोना फिर शुरू हुआ था। अरे अब क्या हुआ मेरी बेटी को? दावर ने परेशान होते उससे पूछा। मम्मा कहाँ हैं? मम्मा तो बुलाओ, मुझे मम्मा के पास जाना है। मम्मा कहाँ हैं? मम्मा को बुलाओ, मुझे मम्मा के पास जाना है, वो रोते हुए बोली। तो दावर ने होंठ भींच लिए, अभी वो उसे फिर से चुप करवाता कि रहमान फिर रोना शुरू हो गया। मुझे भी मम्मा दो, मेरी मम्मा दो मुझे, आपने कहा था आज मम्मा आ जाएगी, मुझे भी मम्मा दो, मेरी मम्मा दो मुझे, आपने कहा था आज मम्मा आ जाएगी, वो रोते हुए बोला। तो दावर ने परेशानी से रोते हुए अपने बच्चों को देखा था जो मम्मा मम्मा की रट लगाए बैठे थे। वो घर आया तो उसकी नज़रों ने सबसे पहले ज़ाहले को देखने की ख्वाहिश की थी, मगर वो उसे कहीं नज़र न आई, तो वो खुद ही उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगा। जी जी सर, आ गई मैं। वो अपने कमरे से जल्दी से निकलती उसके पास आती बोली। उसने आज महरून रंग का वेलवेट का सूट पहना था और ऊपर ब्लू कलर की जर्सी पहन रखी थी, मगर उसके सामने आते ही बारान
की नज़र सीधा उसकी नथली पर गई थी और दिल के धड़कनों ने ज़ोर पकड़ा था। आह, पहले क्या मुझ पर कम जुल्म करती थी तुम्हारी आंखें और मुस्कुराहट, जब तुमने एक और हथियार शामिल कर दिया मेरे कत्ल की साजिश में। वो आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ाया तो ज़ाहले ने ना समझी से उसे देखा। सॉरी, क्या कहा सर? उसने पूछा तो बरहान ने ना में सर हिलाया। कुछ नहीं कहा मैंने, बस यूं ही, बरहान ने ना में सर हिलाते कहा, जबकि ज़ाहले की नज़रें तो उसके ग्रे कोट पर थीं जहाँ खून के धब्बे साफ नज़र आ रहे थे। ज़ाहले की नज़रों को अपने कोट पर जमा देख उसने नीचे चेहरा करते कोट को देखा। सर, ये खून कैसे लगा आपके कोट पर? क्या आपका एक्सीडेंट हुआ? वो चेहरे पर परेशानी लाती पूछने लगी, हालांकि वो जानती थी कि ज़रूर किसी की रूह आज परवास कर गई होगी। नहीं, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो तो मैंने आज एक आदमी को ऊपर पहुंचाया है, इसके गंदे खून के दाग हैं। बारान ने उसे मुस्कुरा कर ऐसे बताया जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो, जबकि ज़ाहले को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो ऐसा जवाब देगा। अब यूँ हैरानगी से मत देखो, तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे तुम्हें पता ही ना हो कि मैं एक माफिया डॉन हूँ। बारान मुस्कुरा कर कहता सोफे पर बैठा था, जबकि उसकी बात पर ज़ाहले के रोंगटे खड़े हुए थे। क्या उसे पता लग गया मेरे बारे में? सबसे पहला सवाल उसके जहन में यही आया था, मगर फिर कंफर्म करने के लिए उसने थूक निगलते बारान को देखा। आप क्या कहना चाहते हैं सर? उसने पूरे कॉन्फिडेंस से पूछा। अरे, पूरा इटली मुझे जानता है कि मैं इटली का डॉन हूँ, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि तुम्हें ना पता हो? बारान ने तिरछी मुस्कुराहट से कहा तो ज़ाहले को सुकून आया। जी सर, सुना था मगर यकीन नहीं था। पर सर, आप ऐसे क्यों हैं? डॉन तो बिल्कुल अच्छे नहीं होते। वो मासूमियत से पूछने लगी तो बारान को उस पर बेहद प्यार आया। ये दुनिया है तो इंसानों की ज़ाहले, मगर यहाँ वो ही सुकून से रह सकता है जो खुद को शैतान बना ले। देखो, मैंने अपने अंदर के इंसान को मार कर खुद को शैतान बना लिया, और अब सब लोग मेरे सामने सर झुकाते हैं क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन हमने बारान ख़ान के सामने सर उठाया वो दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। वो सोफ़े से उठकर ज़ाहले के पास जाता ठहर ठहर कर बोला तो ज़ाहले को उस पर बेहद गुस्सा आया था। कैसा इंसान था वो, कैसे फ़ख्र से कह रहा था कि मैं शैतान बन चुका हूँ। सर, कॉफ़ी या जूस बना कर लाऊं? वो वहाँ से जाने के पर तोलने लगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी तुम जाओ अपने कमरे में, जब कुछ चाहिए होगा मैं मांग लूँगा। और मुझसे डरना नहीं, मैं अपने वफ़ादार मुलाजिम को कुछ नहीं कहता। वो पहले खाने पीने से इनकार करता, आखिर में उसे प्यार से बोला, मगर वफ़ादार पर उसने काफ़ी ज़ोर दिया था। ज़ाहले उसकी बात पर मुश्किल से मुस्कुराते सर हिला गई, जबकि वो भी हल्का सा मुस्कुराता सीढ़ियाँ चढ़ गया और पीछे ज़ाहले उसे गुस्से से घूरती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। कोई है यहाँ? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, हमें बाहर निकालो। प्लीज़ मेरी बेटी नूरे दे दो मुझे, खुदा का वास्ता है तुम लोगों को। दावर, प्लीज़ नूरे को दे दें मुझे, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। वो रोते हुए कब से दरवाज़ा खटखटा रही थी, मगर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। हुमैरा, खुद को तकलीफ़ ना दो, कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। सबके सब बेहिस हैं यहाँ, तुम रोकर खुद को ही तकलीफ़ दे रही हो। सुज़ैन जो कमरे में मौजूद बेड पर बैठी थी हुमैरा के पास आकर बोली, हुमैरा, नूरे रो रही होगी, वो मुझे याद कर रही होगी। इन्हें कहो ना दरवाज़ा खोलें, मुझे मेरी बेटी दे दें। वो सुज़ैन के गले लगती हिचकियों से रोते बोली तो सुज़ैन को गुस्सा आया था। ओ एक घटिया कमीनों, दरवाज़ा खोलो मैं कहती हूँ। बहरे हो क्या जो किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? दरवाज़ा खोलो। वो गुस्से से दरवाज़ा खटखटाते बोलने लगी, जबकि अगले ही पल क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला भी था और डेविड अंदर आया था। डेविड ने अंदर आते ही सुज़ैन को ख़तरनाक घूरी से नवाजा तो सुज़ैन ने भी उसे दुगनी तगड़ी घूरी से नवाजा। मैम, ये लें, नूरे मैम से बात कर लें। वो अपने फ़ोन पर नंबर मिलाकर हुमैरा को देता बोला तो हुमैरा ने जल्दी से फ़ोन पकड़कर कान से लगाया था। एलो मम्मा, ताओ आप तब आओ दी, नूरे लो लई है। हेलो मम्मा, कब आओगी, नूरे रो रही है। फ़ोन पिक होते ही नूरे सूं सूं करती बोली तो हुमैरा के आंसुओं में और तेज़ी आई थी। नूरे मेरी जान, मम्मा की जान, पापा से कहो आपको मम्मा के पास ले आएं। मम्मा बहुत याद कर रही हैं आपको।
वो रोते हुए बोली तो दूसरी तरफ नूरे ने दावर को देखा, जो फ़ोन स्पीकर होने की वजह से हुमैरा की बात सुन चुका था। बाबा मम्मा पास चलें, बाबा मम्मा पास चलें, नूरे ने नम आंखों से उसे देखते कहा तो दावर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। उसने नूरे की हुमैरा से बात इसी शर्त पर करवाई थी कि वो उसे बाबा कहकर पुकारेगी। मम्मा बाबा कहते ओते, मम्मा बाबा कहते ओके, नूरे ने खुशी से कहा तो हुमैरा ने अपने आंसू साफ किए। अभी वो नूरे से खाना खाने का पूछती कि फ़ोन के स्पीकर से उभरने वाली अगली आवाज़ ने उसको साकत किया था। मम्मा। रहमान की जानिब से बोला जाने वाला एक लफ्ज़ हुमैरा के दिल को साकत कर गया था। उसे यकीन नहीं हुआ था कि अभी उसने अपने बेटे की आवाज़ सुनी। मम्मा मान भी आ रहा है आपके पास, मम्मा रहमान भी आ रहा है आपके पास, रहमान ने खुशी से कहा तो हुमैरा ने पास खड़ी सुजैन का हाथ पकड़ते खुद को गिरने से बचाया। मेरा बेटा, मेरी जान, वो रोते हुए बस यही दो लफ्ज़ बोली थी और कॉल कट हो गई थी। कॉल कट होते ही डेविड फ़ोन लेकर कमरे से निकल गया था, जबकि सुजैन परेशानी से हुमैरा को देख रही थी। सूजी, मेरे बेटे ने मुझसे बात की, मैंने उसकी आवाज़ सुनी, वो मुझे मम्मा कह रहा था, वो कह रहा था वो मेरे पास आ रहा है। सूजी, मैं अपने बेटे को देखूंगी, उसे गले लगाऊंगी, वो मेरे पास आ रहा है। वो खुशी से सुजैन को बताने लगी तो सुजैन उसके चेहरे की खुशी और रौनक देख पुरसुकून हुई थी। वो आज मॉल का चक्कर लगाने के बाद घर जा रही थी कि अचानक उसका मूड जज़ान के ऑफ़िस जाने का हुआ। आज जज़ान का ऑफ़िस में पहला दिन था और पहले ही दिन उसकी बहुत अहम मीटिंग थी। जज़ान के ऑफ़िस जाने का सोच उसने गाड़ी का रुख उसके ऑफ़िस की जानिब कर लिया। ऑफ़िस की बिल्डिंग के बाहर पहुंचते ही उसने दाद भरी नज़रों से पूरी बिल्डिंग को देखा था। वाह, ऑफ़िस तो बहुत बड़ा है जनाब का, वो हंसते हुए कहती अंदर बढ़ गई। उसकी हील की टिक टिक सबको उसकी जाने मतवज्जा कर रही थी, मगर वो सबको इग्नोर किए रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंची थी। जज़ान शाह का ऑफ़िस कहाँ है? उसने सीधा मुद्दे की बात की। जी मैम, आप कौन और आपको क्या काम है हमसे? रिसेप्शनिस्ट ने अपने अज़ली मुस्कुराने वाले अंदाज में पूछा। तुमसे जितना पूछा है उतना बताओ। जज़ान शाह का ऑफ़िस कहाँ है? मुझे मिलना है उससे। दारिया ने उसके सवालों पर सख्ती से कहा तो रिसेप्शनिस्ट के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई। मैम, वो अपने ऑफ़िस में नहीं हैं, बल्कि वो मीटिंग रूम में है। आपको अगर उनसे मिलना है तो प्लीज़ आप इंतज़ार करें। रिसेप्शनिस्ट की बात सुन दारिया ने आंखें घुमाई थीं। मीटिंग रूम कहाँ है? मैं वहाँ चली जाती हूँ, उसने अपनी घड़ी पर टाइम देखते कहा। मैम, आप नहीं जा सकती वहाँ, सॉरी, मैं आपको नहीं बता सकती। रिसेप्शनिस्ट के इनकार पर दारिया का गुस्सा और बढ़ा था। बात सुनो मेरी तुम लड़की, मैं जज़ान शाह की बीवी हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकती। जल्दी बताओ कहाँ है मीटिंग रूम? वो गुस्से से उसे घूरती बोली तो उसकी बीवी वाली बात पर रिसेप्शनिस्ट का सांस सूखा था। सॉरी मैम, सो सॉरी, आइए मैं आपको खुद छोड़ कर आती हूँ। वो जल्दी से काउंटर से बाहर निकल कर बोली तो दारिया ने सर झटकते कदम आगे बढ़ाए, जबकि वो लड़की उसे साथ साथ रास्ता बताने लगी। मिस्टर जस्टिन, आप मेरा यकीन करें, आपको हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके किसी किस्म का लॉस नहीं होगा। मैंने न्यू ऑफिस ज़रूर ज्वाइन किया है, मगर इसका मतलब ये नहीं मुझे बिज़नेस की समझ नहीं है। मैं एक बिज़नेसमैन का बेटा हूँ और मैंने बिज़नेस ही पढ़ा है, तो मुझे बिज़नेस की डील्स की एक एक चीज़ का इल्म है। वो मीटिंग रूम के दौरान अपने सामने वाली पार्टी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, मगर सामने वाली पार्टी को ये डर था कि वो नया नया बिज़नेस देख रहा है, इसलिए उन्हें बिज़नेस में नुकसान होगा, इसलिए वो एग्रीमेंट साइन करने से इनकार कर रहे थे। अभी सामने वाली पार्टी के मिस्टर जस्टिन कुछ बोलते कि दारिया मीटिंग रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई थी। कैसी जा रही है मीटिंग? वो सीधा जज़ान के पास जाती पूछने लगी, जबकि उसे देखकर मिस्टर जस्टिन और उनका सेक्रेटरी जल्दी से खड़े हुए थे। दारिया ख़ान, आप यहाँ? वो हैरानगी से पूछने लगे। हाँ, मैं यहाँ, क्योंकि ये मेरे शौहर का ऑफ़िस है। वो जज़ान के कंधे पर हाथ रखती बोली। वो बाहर से जज़ान का उनको कन्विंस करना देख चुकी थी। अरे, आप जज़ान शाह की बीवी हैं? हमें नहीं पता था। मुबारक हो शादी की। वो खुशामद भरे लहजे में बोले। तुम बैठो, खड़ी क्यों हो? जज़ान अपनी चेयर से खड़ा होता दारिया को बैठने का कहने लगा। अरे नहीं, तुम बैठो, ये तुम्हारी जगह है। वो वापस से जज़ान को बिठाते बोली। क्या डील पक्की हुई? दारिया ने जज़ान को देखते पूछा। नहीं, वो नहीं मान। अरे, डील पक्की समझिए जज़ान शाह, डील डन करते हैं हम। लाइए एग्रीमेंट फ़ाइल पर अभी साइन कर देते हैं।
जज़ान अभी उसे डील कैंसिल होने का बता ही रहा था कि जस्टिन जल्दी से बोला, तुम्हारे लिए यही अच्छा है जस्टिन कि तुम एग्रीमेंट साइन करो। दारिया ने तिरछी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए जस्टिन से कहा, जबकि उसका लहजा वार्निंग वाला था, जिसे महसूस करते जस्टिन के रोंगटे खड़े हुए थे। वो अच्छे से जानता था दारिया को। आखिर वो रशिया की माफिया क्वीन थी और रशिया के सबसे बड़े मॉल की ओनर। इसलिए जस्टिन ने डील साइन कर ली थी क्योंकि उसे दारिया के हाथों मरना नहीं था। तुम वैसे यहाँ कैसे आ गई? क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? वो दोनों घर वापस जाने के लिए एक साथ निकले थे और ऑफिस की पार्किंग में पहुंचकर जज़ान ने शरारत से पूछा, वैसे ही यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा देख लूँ कि तुम्हारा पहला दिन कैसा गुजरा और पहली डील कैसी हुई। दारिया गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठती बोली, मेरी गाड़ी का क्या करेंगे? जज़ान ने दूसरी सीट का दरवाज़ा खोलकर थोड़ा झुकते दारिया से पूछा। रॉजर ले जाएगा, डोंट वरी, बैठो गाड़ी में। वो गाड़ी में चाबी लगाती बोली तो जज़ान ओके कहता फ्रंट सीट पर बैठा और दरवाज़ा बंद कर गया। आज डिनर बाहर करें? अचानक जज़ान ने कहा तो दारिया ने पहले तो खामोशी से उसे देखा और फिर मुस्कुरा कर ओके कहती गाड़ी स्टार्ट करती आगे बढ़ा गई। बिल तुम दोगे, मैं नहीं दूंगी, गाड़ी चलाते दारिया ने कहा तो जज़ान ने कहका लगाया, ओके मेरी ट्रीट, ऑफिस के फर्स्ट डे और पहली डील की खुशी में। जज़ान डन करता बोला तो दारिया ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थी। सर आज आपके लिए क्या बनाऊं? वो अपने कमरे में शाम के 6 बजे बाहर निकला तो लाउंज में बैठी जाहले ने पूछा, जबकि फिर से उसकी नथली ने बारान को अपनी जानिब अट्रैक्ट किया था। आज कुछ नहीं बनाओ, आज खाना बाहर खाने का मूड है मेरा। वो अपनी नज़रों का जाविया बदल कर सोफे पर बैठता बोला, ओके सर, तो फिर मैं अपने लिए जो मर्ज़ी बना लूँ? जाले ने मुस्कुराकर पूछा तो बारान ने नाम में सर हिलाया। नहीं, घर आज कुछ नहीं बनेगा, तुम भी मेरे साथ चलो, आज तुम्हें भी बाहर से खाना खिलाता हूँ। बारान अपने माथे पर बिखरे बालों को पीछे करता बोला तो जाहले उसकी बात पर हैरान हुई। नहीं सर, मैं कैसे जा सकती हूँ आपके साथ? वो इनकार करती बोली। क्यों, तुम्हें क्या है जो तुम नहीं जा सकती मेरे साथ? बारान ने सीधा होकर बैठते अब कि उसे डायरेक्ट देखते पूछा तो जाहले सर झुकाती खामोश हो गई। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, चलते हैं बाहर खाना खाने। मैं भी तैयार होकर आता हूँ। बारान उसे हुक्म देता खुद भी खड़ा हुआ। सर इतनी जल्दी? वो परेशानी से बोली। हाँ, क्योंकि मेरा मूड मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने का है। तो वो यहाँ से 1.5 घंटे की मुसाफत पर है, तो देर लगेगी पहुँचने के लिए, इसलिए तुम तैयार हो जाओ। वो उसे जवाब देता वापस सीढ़ियाँ चढ़ गया। दरअसल उसका कोई भी फेवरेट रेस्टोरेंट नहीं था, वो तो बस दाहले के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहता था और इसलिए उसने फेवरेट रेस्टोरेंट का बहाना घड़ा। वाह यार, हम दोबारा इस रेस्टोरेंट में आएंगे वाइफ़ी, मुझे यहाँ का माहौल और खाना बहुत अच्छा लगा। वो खाना खाकर फारग हुए तो जज़ान टिशू से हाथ साफ करता दारिया से बोला, आ जाना जब तुम्हारा दिल करे, मगर मैं हर बार नहीं आने वाली। वो अपना मोबाइल यूज़ करती बोली कि तभी पूरे रेस्टोरेंट की लाइट्स ऑफ हुई थी और वहाँ बने स्टेज पर जहाँ एक लड़का गिटार बजाता इंग्लिश सॉन्ग शुरू कर चुका था, वहाँ महज नीली और ग्रीन रोशनी रह गई थी, जिससे बाकी रेस्टोरेंट में भी हल्की हल्की रोशनी फैली थी। वाह यार, यहाँ तो माहौल और ज़्यादा रोमांटिक बना देते हैं ये लोग। वो खुशी से सामने देखता बोला, मगर 2 मिनट बाद उसकी पुरजोशी ख़त्म हो गई थी, जबकि दारिया अभी भी फ़ोन यूज़ कर रही थी। बहुत ही बकवास गाने होते हैं यार इन अंग्रेज़ों के, ज़रा मज़ा नहीं आता इन्हें सुनकर। गाने तो होते हैं पाकिस्तानी ड्रामों और इंडियन मूवीज़ के, सच्ची यार दिल को छू लेते हैं। वो दारिया को देखता बोला तो दारिया ने अपनी नज़रें उसकी जानिब उठाईं। तो तुम जाकर गा लो, तुम्हें किसने रोका है? वो उसे देखती बोली। क्या वाकई मैं गा सकता हूँ? उसने खुशी से पूछा। हाँ, लेकिन अगर तुम अच्छी आवाज़ रखते हो तो, वरना तुम्हारी बेसुरी आवाज़ से कस्टमर्स भाग जाएंगे और मैनेजर ने तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देना है। वो कंधे उचका कर बोली तो जज़ान ने उसे घूरा। मेरी आवाज़ बहुत प्यारी है वाइफ़ी, तुम देखना अभी कैसा जादू बिखेरता हूँ मैं अपनी आवाज़ का। वो पुरजोशी और चैलेंजिंग अंदाज में कहता वहाँ से उठकर स्टेज की जाने बढ़ा, जहाँ पर मौजूद लड़का अगले गाने की तैयारी में था। सॉरी भाई, मुदाखलत के लिए माजरत, मगर क्या मैं भी एक सॉन्ग गा सकता हूँ? वो उस लड़की से बोला तो उसने फ़ौरन गिटार उसे थमा दिया। दारिया हैरानगी से चेहरा मोड़े उसे देखने लगी, मगर वो थोड़ी थोड़ी एक्साइटेड भी थी उसकी आवाज़ सुनने के लिए। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं ये सॉन्ग अपनी वाइफ़ के लिए गाना चाहता हूँ। आप लोगों को समझ तो नहीं आएगी, पर आप सबने सपोर्ट करना है मुझे।
वो गूगल से अपनी बात रूसी ज़बान में ट्रांसलेट करता उनसे बोला, जिस पर सब ने क्लैपिंग करके उसका हौसला बढ़ाया, जबकि उसकी बात पर दारिया के होठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखरी थी। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाने के बोल गुनगुनाता दारिया को देख रहा था, जबकि वहाँ मौजूद लोगों को उसकी समझ तो नहीं आ रही थी, मगर उसकी खूबसूरत आवाज़ ने उन्हें अपने शहर में जकड़ा था। अपनी खुशी दे के मैं तुझे तेरी रूह से जुड़ जाऊं मैं। दारिया को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा गाता होगा। मिला जो तू यहाँ मुझे दिलाऊं मैं यकीन तुझे रहूं होके तेरा सदा, बस इतना चाहता हूँ मैं। वो गिटार बजाते हुए गाना गाता एकदम रुका था और फिर दारिया की जानिब देखता, अंगूठे और शहादत की उंगली से दिल बनाता, साथ फ्लाई किस देता। उसकी मुस्कुराहट गहरी कर गया था। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। उसके गाने के अल्फाज दारिया के दिल पर लग रहे थे और वो दुनिया जहान से बेगाना होती उसको देखती, मुस्कुराते हुए उसका गाना सुन रही थी। हूँ बेसहारा तेरे बिना मैं, तू जो न हो तो मैं भी नहीं। देखूं तुझे यारा जितनी दफ़ा मैं, तुझ पे है आता मुझको यकीन। सबसे जुदा होके मैं अभी तेरी रूह से जुड़ जाऊं मैं। अब कि वो गिटार उस लड़की को पकड़ाकर गाना गुनगुनाते स्टेज से उतरकर दारिया की जानिब आया था, जिस पर वहाँ के लोगों ने क्लैपिंग करने के साथ हूटिंग की थी। मिला जो तू यहाँ मुझे दिलाऊं मैं यकीन तुझे रहूं होके तेरा सदा, बस इतना चाहता हूँ मैं। वो टेबल पर रखे वॉज से गुलाब का फूल उठाकर दारिया के सामने घुटनों के बल बैठता। फूल उसे पेश कर गया, जिसे दारिया ने मुस्कुरा कर पकड़ा था। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। वो गाना ख़त्म करता खड़ा हुआ और साथ ही दारिया को भी खड़ा किया और फिर उसे गोल गोल घुमाकर उसकी कमर के गिर्द बाजू डालकर उसे अपने करीब करता। पूरे रेस्टोरेंट में तालियों की गूंज बुलंद कर गया था, जबकि दारिया तो बस उसकी बुरान मुस्कुराती आंखों को देख रही थी। सो रीडर्स, ये थी एपिसोड नंबर 17। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि न्यू आने वाले एपिसोड्स आपको मिल जाएं। और मेरी बेसुरी आवाज़ को बर्दाश्त करने के लिए भी शुक्रिया। सो नेक्स्ट एपिसोड लेकर आपकी राइटर फिर से हाजिर हो जाएंगी। और अब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, नावल पढ़ते रहें, तो दुनिया के सारे गमों से दूर रहें। अल्लाह हाफिज़।